नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगल गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो वेदनस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमस्मै साराय स्वानुभूतिया जगास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते सर्वभावान्तरक्षिते सर्वभावान्तरक्षिते। गाथा अपनी 283, 84 और 85 तीन गाथाओं के माध्यम से आचार्य कुंदकुंद भगवंत ने शिष्य के प्रश्न का समाधान किया कि आत्मा रागादि का आकारक ही कैसे है। ऐसे प्रश्न के समाधान में ये तीन गाथा कही। भावार्थ अपना चल रहा था। कल ये बात अपन ने करी थी, एक बार पढ़ लेते हैं कि अतीत काल में जिन परद्रव्यों का ग्रहण किया था उन्हें वर्तमान में अच्छा समझना, उनके संस्कार रहना, उनके प्रति ममत्व रहना वह द्रव्य अप्रतिक्रमण है। और उन वस्तु के निमित्त से जो रागादिक भाव हुए थे उन्हें वर्तमान में अच्छा जानना, उनके संस्कार रहना, उनके प्रति ममत्व रखना, ये भाव अप्रतिक्रमण है। संयोग और संयोगी भाव है ना। अतीत काल में जो संयोग प्राप्त हुए उनके प्रति ममत्व रखना है ना, उन्हें अपना मानना, उनमें सुखत्व बना मानना, संयोग वो द्रव्य प्रतिक्रमण और उस प्रकार के जो भाव हुए वो भाव अप्रतिक्रमण है ना। अतीत काल यानी क्या? बीता हुआ समय। कितना काल बीत गया? अनादि से लेकर आज तक। संख्या में हम उसे बांध नहीं सकते। अनादिकाल से आज तक के समय को कि सब कितने वर्ष हो गए होंगे, करोड़ों के, अरबों के, खरबों के, असंख्य के संख्य के नहीं, अनंत, यानी जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। इतना समय हमारा परद्रव्य और परद्रव्य के प्रति भाव, इसका नाम अप्रतिक्रमण, जो अनादि से हमारी परिणति में चल रहा है। कि तो ये द्रव्य अप्रतिक्रमण और ये भाव अप्रतिक्रमण। इसी प्रकार आगामी काल संबंधी परद्रव्य की इच्छा रखना, ममत्व रखना, द्रव्य अप्रत्याख्यान और उन परद्रव्य के निमित्त से आगामी काल में होने वाले रागादिक भाव की इच्छा रखना, ममत्व रखना, भाव अप्रत्याख्यान है ना। प्रत्याख्यान का अर्थ होता है त्याग, अप्रत्याख्यान का अर्थ होता है उनका त्याग नहीं है ना। तो अब क्या है, आगामी में भी हम पूरा जीवन काहे के लिए जी रहे हैं कि ये संयोग हमें मिले और ऐसे भाव हमारे अंदर हो। अब वो
तीव्र कषायी जीव है तो बाह्य पदार्थ में अशुभ पदार्थ के संग्रह और उनके भोगने की भावना रखेगा, और मंद कषायी जीव है तो वह पुण्य के संयोग और पुण्य के भाव को भोगने की इच्छा रखेगा। ऐसे भाव मेरे अंदर हो, ऐसे भाव मेरे अंदर हो। यहाँ कह रहे हैं कि ये सब भाव अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान का भाव आत्मा की परिणति में दिखाई देता है। किसकी परिणति में दिखाई देता? आत्मा की परिणति में दिखाई देता है। अगर ये भाव आत्मा के स्वभाव होते तो फिर इनके त्याग की चर्चा आगम में क्यों कही गई होती? बात ही समझ में नहीं आई। अगर ये रागादिक का आत्मा कारक होता ना, तो जिसका कारक हो उसे छोड़ने की बात क्यों कही जाएगी? इसे छोड़ने की बात कहीं से ये सिद्ध होता है कि ये परिणाम जीव के नेचुरल स्वाभाविक परिणाम नहीं है। जो स्वाभाविक परिणाम नहीं है वो वैभाविक परिणति है, और इस वैभाविक परिणति का त्याग होता है। काय का त्याग होता है ना? इसलिए ये प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान की चर्चा आगम में की गई है। अज्ञानी मान लेता कि मैं करता हूँ, कि भैया रुको, वेद ज्ञान नहीं होने पर स्वभाव का अवलंबन ले तो उसे पता लगता है कि अरे मेरे स्वभाव में कहीं भी रागादिक भाव नहीं है। क्या कहा? कल अपन ने दृष्टांत दिया ना शकर का, कि शकर स्वभाव से कैसी ये मीठी है। वह शकर अगर किसी दूसरे का स्पर्श न करे तो उसमें किसी भी चीज़ की प्रवेशता नहीं है, लेकिन जब वह नमक के साथ प्रवेश करती है तो उसमें खारापन नज़र आता है। वो खारापन किसका है? वो नमक का है। बहुत सारे खाद्य पदार्थ ऐसे बनते हैं, आप और हमारे जो हम सेवन करते हैं, जैसे मठड़ी बनी, अब वो मठड़ी के अंदर मैदा या रवा या आटा जो भी हो, है ना, उसके अंदर नमक भी डलता है, अजवाइन भी डलता है, और कुछ को थोड़ा सा मिठास के लिए शक्कर भी डालते हैं। काय क्या डालते हैं? ये भी डालते हैं। अब सबका अलग अलग स्वाद आता है। कैसा? पर आता है मिक्स। कैसा आता है? अगर वो अलग अलग प्रणय से परिणमे तो सबका स्वाद कैसा होगा? जिसका जैसा है वैसा ही है। अब मैदे की मुख्यता से, आटे की मुख्यता से हम कहते हैं कि मठड़ी काय की बनी के आटे की बनी। मुख्यता काय की है उसके अंदर? बहुभाग काय का है, बहुभाग काय का है, आटे का है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं कि आटे की बनी। तो खाली अकेला आटा है क्या? बोलो, खाली अकेले आटे की बनाए तो कोई उसको मठड़ी नहीं कहेगा। बात समझ में है आई कि नहीं आया है? लेकिन इतने सब संयोग से पर अलग अलग सबका है। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि ये रागादिक भाव कर्म के निमित्त से जीव की परिणति में दिखते हैं तो जीव के कहे जाते हैं, पर ये वास्तविकता में जीव के नहीं है। जीव का तो क्या है? एक चैतन्य स्वभाव है, एक ज्ञायक स्वभाव है। वो ज्ञायक भाव अपना है और अन्य भाव जितने भी हैं वो सब पराये हैं। लेकिन आत्मा की परिणति में दिखते हुए ऐसा कहा जाता है कि रागादिक किसने किया? कि जीव ने किया। कौन भाव परिणमा? कि भी में परिणमा है। लेकिन स्वभाव भेद ज्ञान करने पर तो क्या होगा कि मैं ज्ञायक अलग और ये राग भाव अलग। ये राग भाव परावलंबन पने का भाव है, पराधीन पने का भाव है, कर्म उद्याधीन भाव है, औपाधिक भाव है, सोपाधिक भाव है, और मेरा चैतन्य एक ज्ञायक और ज्ञायक है। ज्ञान में राग झलकता है पर ज्ञान में राग प्रवेश नहीं करता है। अद्भुत बात है। ये क्या है? राग की झलकन ज्ञान में होती है लेकिन राग ज्ञान में प्रवेश नहीं करता है। दिखता ऐसा है कि प्रवेश कर गया, लेकिन क्योंकि वो प्रवेश करे
तो उसका अस्तित्व ही मिट जाए इसका, और वह अस्तित्व ज्ञान रूप हो जाए, फिर ज्ञान रूप होने से उसके अस्तित्व को निकाला जा सकता नहीं। आजकल तो कितनी उन्नति हुई वैज्ञानिक में कि खाद्य पदार्थ में आप अनेक चीज़ मिलाओ और ऐसे ऐसे केमिकल आ गए कि उन्हें वापस अलग अलग कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? हम जो खाकर मल बनता है उसका एक सैंपल में ये बता दिया जाता है कि आपने किस किस चीज़ का सेवन किया, काय का, कल आपने क्या खाया था, आपके अंदर कितना पदार्थ क्या बना। मतलब आज की उन्नति इतनी है, ये तो काल्पनिक है, काल्पनिक मतलब सामान्य है। और तीर्थंकर के ज्ञान का, केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय क्या है बताओ? कौन सी चीज़ ऐसी छूट जाती है जो वही कि जिन्हें तुम अपना कहते हो उनको ये लगता है कि ये आत्मा से भिन्न परिणाम है, ये आत्मा के भाव नहीं, ये आत्मा से अन्य है। इसलिए जो आत्मा से अन्य है, आत्मा उसका अकारक है, आत्मा उसका कारक नहीं है। स्वाभाविक बात हो, परिणति में है उसकी स्वीकृति है, काहे की निमित्त नैमित्तिक भाव की स्वीकृति है। क्योंकि नैमित्तिक जो होता है वो आत्मा में दिखता है। किसमें दिखता है? निमित्त जो होता है वो भार होता है, वो भार का और आत्मा की परिणति की ऐसी एक योग्यता है कि वो उसमें दिखती है। तो कहने में आता है कि आत्मा रागी हो गया, आत्मा कसाई हो गया, आत्मा ने ये किया, आत्मा ने वो किया। लेकिन जब स्वाभाविक दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा तो ज्ञायक ज्ञायक और ज्ञायक। स्पष्टिक का दृष्टांत ध्यान में रहे, वो स्पष्टिक में ताव के निमित्त से हरे होने की योग्यता है। किसकी योग्यता है ना? वो ताव अगर लकड़ी के आगे लगेगा, लकड़ी के पीछे लगेगा तो लकड़ी में हरे लाल पीले की योग्यता नहीं है। वो हरे लाल पीले की योग्यता किस में है? वो खाली स्पष्टिक में है। किस में है? तो एक कर्म के उदय कार्मण वर्गणा विश्व में ठसाठस भरी है, तो कोई पुद्गल में नहीं आती है। वो किसके अंदर है? वो परिणमन की योग्यता, रागादिक के परिणमने की योग्यता जीव के अंदर है, कर्म में नहीं। अब ये कार्मण वर्गणा अंदर है ना, कार्मण शरीर हमारे अंदर है। आगम के आधार से हम कहें तो कार्मण वर्गणा, कार्मण शरीर जीव के साथ लगा हुआ है। तो कहीं ये पुद्गल में रागादिक नहीं होते। वो रागादिक की योग्यता किस में है? वो जीव में है। बात आई समझ में नहीं आई? ठसाठस भरी है कार्मण वर्गणा, कितनी भरी हुई है। ये हमारा औदारिक शरीर स्थूल है? इसके अंदर तेजस और कार्मण शरीर चल रहे हैं। कौन चल रहे हैं? और ये तेजस कार्मण शरीर अनादि से साथ में है और अनंत काल तक रहेंगे। ये विग्रह गति में भी छूटते नहीं है। औदारिक शरीर तो विग्रह गति में छूट जाता है, लेकिन ये कार्मण तेजस शरीर सदा साथ रहते हैं हमारे, हैं? तो वो योग्यता किस में है? वो जीव में है। वो लाल होने की, हरी होने की, पीली होने की, नीली होने की योग्यता स्पष्टक मणि में, अन्य पत्थर में नहीं है। किसमें है? वो नहीं है, वो उसी में है। तो रागादिक रूप परिणमने की योग्यता किस में है? कि वो पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल में नहीं है, वो मात्र जीव में है। किस में है? पर जीव में राग दिखता है, पर स्वभाव राग रूप होता नहीं है। जैसे लाल हरी पीली स्पष्टिक दिखती है, पर स्पष्टिक लाल पीली हरी नहीं होती है। बात ही समझ में नहीं आई? दिखती क्या है? लाल पीली हरी कौन दिख रही है? ये स्पष्टिक दिख रही है। लेकिन स्पष्टिक हो गई क्या लाल पीली हरी? ताव हटा की वो कैसी दिखेगी? वैसी दिखेगी। कर्म का उदय हटा के जीव कैसा दिखेगा? कि चैतन्य रूपी दिखेगा। ये इसका ऐसा नेचुरल स्वभाव पड़ा हुआ है इसकी परिणति में। क्या अज्ञानी जो संयोग में नैमित्तिक भाव हुए, उनमें ही सर्वस्व अपनापन जोड़कर अपने ज्ञायक को भूल जाता है, और ज्ञानी ये विकार होते हुए भी अपने स्वभाव को नहीं भूलते हैं। और परिणति में बने हुए जो विकार है
उन्हें त्यागने का प्रयत्न करते हैं, अर्थात प्रतिक्रमण करते हैं और प्रत्याख्यान करते हैं। अनंत का ना अनादिकाल से जो अपराध किया, देखो क्या शब्द, अतीत काल में किए हुए अतीत काल में जिन परद्रव्यों को ग्रहण किया, जिन परद्रव्यों को, और जिन परद्रव्य के भाव, कैसे कैसे भाव, हिंसा के भाव, झूठ के भाव, चोरी के भाव, कुशील के भाव, परिग्रह संचय के भाव, 5 इंद्रिय के भोगों के भाव, आरम सारम के भाव, अनेक 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 प्रकार के भाव है, और इनकी सामग्री ये अनादि से चल रहा है। तो कहते भैया इसका निषेध कौन करता है कि प्रतिक्रमण, एक द्रव्य प्रतिक्रमण, एक भाव प्रतिक्रमण। द्रव्य प्रतिक्रमण में परद्रव्य छोड़े जाते हैं, पर भाव प्रतिक्रमण में उसके प्रति भाव को छोड़ा जाता है। द्रव्य प्रत्याख्यान के अंदर संयोग छोड़े जाते हैं। आगामी में मैं ये संयोग को ग्रहण नहीं करूँगा, ये नहीं लूँगा, ये नहीं लूँगा, ये नहीं लूँगा। और भाव प्रत्याख्यान में ऐसे भाव भी उत्पन्न नहीं करूँगा कि जिससे वो संयोग की इच्छा बनी रहे। इसलिए शास्त्रों में जो अप्रतिक्रमण का निषेध प्रतिक्रमण करता है, अप्रतिक्रमण का भाव विकार है और प्रतिक्रमण का भाव निर्विकार है। क्या है? अभी मूलता से चर्चा चल रही है। जब अपन और आगे चर्चा करेंगे, जो विकल्पात्मक प्रतिक्रमण है वो भी राग की दशा है, काय की दशा है, लेकिन अभी उसकी चर्चा अपन यहाँ नहीं ले रहे हैं, है ना, क्योंकि राग मात्र बंध रूप है ना, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो। अशुभ घेरे बंद कराता है, शुभ भी बंद ही कराता है। क्या कराता है? शब्दों को ध्यान से सुनना। अशुभ घेरे बंद कराता है, शुभ भी बंद ही कराता है। दोनों में अंतर समझ में आया? अशुभ क्या है? गहरा बंधन है, और शुभ कैसा है? बंधन है। उसमें कहीं निर्वाण मोक्ष की प्राप्त योग्यता नहीं है। मोक्ष की योग्यता तो इन भावों से भी भिन्न एक ज्ञायक भाव में है, एक चैतन्य भाव में है। चैतन्य की स्वीकृति, चैतन्य में ही रमणता, स्थिरता जब बढ़ जाती है तो मोक्ष निर्वाण की प्राप्ति होती है। और जब मोक्ष की ओर अग्रसर उत्कृष्ट होता है तो प्रतिक्रमण भी होता है और प्रत्याख्यान भी होता है। इसलिए मुनिराजों को प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान होते हैं। कैसे होते हैं? अरे भाई, एक क्षण भी उन्हें संसार और संसार की क्रियाओं में और संयोग भाव में किंचित भी उपादेय बुद्धि नहीं होती है। जितना चाहे जैसा अनुकूल संयोग मिल जाए ना, फिर भी उन्हें कभी वो अच्छा नहीं लगता, और उस संयोग की चाह भी कभी उनके हृदय में होती नहीं है। ऐसे उत्कृष्ट परिणामी मुनिराज होते हैं। और दृष्टि की अपेक्षा ऐसा परिणाम सम्यक दृष्टि के अंदर भी प्रकट हो जाता है। श्रद्धा में उसे भी क्या चाहिए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर बाहर में चर्चा करेगा तो पंच परमेष्टि आप ही चाहिए, हैं, देव शास्त्र गुरु ही चाहिए। और अंतरंग में चर्चा करेगा तो मेरा ज्ञान स्वभाव ही चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिसको हमारे देव स्तुति में दौलत राम जी ने कहा कि मेरे न चाहा कछु और ईश, रत्नत्रय निधि दीजे मुनीश। हे भगवान, मुझे इस संसार की और कोई पदार्थ की इच्छा नहीं है, किसी चीज़ की चाह नहीं है। मेरे अंदर कोई अगर उपलब्ध हो, मुझे अगर किसी चीज़ की प्राप्ति हो तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो, यथार्थ श्रद्धा की प्राप्ति हो, यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो और यथार्थ चारित्र की प्राप्ति हो। इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए।
हमसे कोई पूछे कि तुम्हें क्या चाहिए, लिस्ट दो, बोलो क्या क्या चाहिए, क्या क्या लिस्ट होगी। अगर हम कह भी देंगे ना कि हमें देव शास्त्र गुरु चाहिए, तो भी कल्पना है, बात समझ ले। अब कह दे साहब अभी आप और हम साधारण ही है, और अगर स्वाध्यायी है तो क्या चाहिए यार, बस मोक्ष चाहिए ये और कुछ नहीं। लेकिन अगर कहीं बाहर की बात पूछा जाए कि तुम्हें क्या चाहिए, तो लिस्ट बना के देंगे कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। क्या पूरा जीवन इसी में जा रहा है और चला गया, और आज नहीं समझेंगे तो आने वाला समय भी इसी में बीत जाएगा हमारा। क्या चाहिए, क्यों साहब उनसे क्या, अरे साहब उनने ये नहीं किया, उनने ये नहीं किया, उनको ये करना था, मतलब चाहिए क्या हमको, परद्रव्य ही तो चाहिए ना। यहाँ कहते प्रतिक्रमण में आ जाओ, प्रत्याख्यान में आ जाओ। मुनिराज से पूछा जाए कि महाराज जी कल आपका आहार में क्या बनाना, मौन मध्यस्थ, बात ही नहीं करेंगे, क्या समझ में आए, क्योंकि वो जिस चीज का त्याग कर चुके हैं उसकी इच्छा कैसे रख सकते हैं, है? और कल राजा के यहाँ भोजन हुआ हो और आज सामान्य पुरुष के यहाँ भोजन हुआ हो, तो उसको भी अच्छा नहीं मानते। किसको? अरे कल तो मेरा उनके यहाँ हुआ था और आज कहे नहीं, वो प्रतिक्रमण में आ गए हैं, अतीत काल की बीती हुई चीज को भूल चुके हैं, उनके हृदय में वो भाव ही नहीं है। अज्ञानी को वो बहुत बड़ा पसंद लगता है, याद करते हैं, अरे साहब 10 साल पहले मेरे साथ ये हुआ, हम वहाँ गए, ये हुआ, 20 साल पहले बड़ा मज़ा आया, ये आया, कि भैया तू पूरा जीवन तेने काय में बिता दिया, इन्हीं भावों में बिता दिया। ना समझ में अनंत दुख है, और समझ होने पर ही दुख का भाव है। दुख का भाव कब है? समझ होने पर दुख का भाव है, और ना समझ में हमें अनंत दुख है, अनंत पीड़ा है, अनंत तकलीफें हैं। और प्रश्न इस बात का आश्चर्य होता है कि दुख भोगते हुए भी दुखी नहीं मानते हैं, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। काय का आश्चर्य? होते हैं दुखी, फिर भी कभी हृदय से स्वीकृत नहीं करते हैं। क्या अरे भाई है, ये तो भैया इन चीज को समझे। इसलिए इस प्रकार द्रव्य प्रतिक्रमण और भाव प्रतिक्रमण तथा द्रव्य प्रत्याख्यान और भाव प्रत्याख्यान, ऐसा जो अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान 2 प्रकार के उपदेश है, वह द्रव्य भाव के निमित्त नैमित्तिक भाव को बतलाते हैं। इससे ये सिद्ध हुआ कि परद्रव्य तो निमित्त है और रागादिक भाव नैमित्तिक है। निमित्त नैमित्तिक का समझाया था ना। निमित्त यानी जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप तो न परिणमे, लेकिन कार्य होने में उसकी उपस्थिति बनी रहे, उस पर आरोप आए, उसका नाम है निमित्त। और जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमे, उसका नाम है उपादान। क्या? उपादान का दूसरा नाम नैमित्तिक भी है। क्या है? वो नैमित्तिक है। परद्रव्य राग रूप तो नहीं परिणमता, लेकिन राग में क्या होता है? निमित्त होता है। कर्म राग रूप नहीं परिणमता है, लेकिन कर्म राग में क्या होता है? निमित्त होता है। वो स्पष्टिक मणि, वो ताव जो है वो स्पष्टिक मणि रूप नहीं परिणमा, लेकिन हरे में निमित्त कौन बना? वो ताव बना है। स्पष्टिक मणि स्वयं हरे रूप परिणमी। कौन परिणमी? है ना, उसमें ही परिणमन की शक्ति थी, तो उसमें निमित्त कौन बना? कि ताव बना। आत्मा में अज्ञान भाव से स्वयं अपनी परिणति में राग हुआ, तो कर्म उसमें क्या बना? निमित्त बना। कर्म के कारण राग हुआ ऐसा नहीं, पर हुआ तो कर्म पे आरोप आया। कर्ता बुद्धि भी छुड़ाई और निमित्त का ज्ञान भी कराया। दोनों बात यहाँ समझा दिया। गजब की बात है। तो आचार्य कुनकुन अमृतचंद्र देव जैसे महान आचार्य, जिनने वास्तविक व्यवस्था को समझाया कि हे आत्मन तू क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। इस प्रकार आत्मा रागादिक भाव को स्वयमेव न करने से
रागादिक भाव का अकर्ता ही ये ऐसा सिद्ध हुआ। क्या? स्पष्टिक मणि स्वयमेव कभी भी हरी पीली रूप नहीं परिणमेगी। जब जब परिणमेगी तो उसके पीछे हरा पीला नीला लाल ताव ही होगा। आत्मा अकेला स्वयं से कभी भी रागाधिक रूप नहीं परिणमेगा, स्वभाव से कभी। और परिणमे तो फिर क्या दोष आएगा? फिर सिद्ध भगवान भी आज तो वो वितरागी है, कल रागी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं। आज वो वितरागी है। रहन्य मत में ऐसी एक व्यवस्था है कि एक विष्णु ही अनेक अवतार धारण करता है। कितने धारण करता है? 24 अवतार हुए। कभी कृष्ण का, कभी राम जी का, उसमें एक ऋषभ अवतार भी दिया उन्होंने, नरसिंह अवतार दिया, ये अवतार दिया कि एक ये कुछ समय वहाँ रहे, फिर प्रयोजन लगा, फिर अवतार ले लिया, फिर हुआ, फिर प्रयोजन बना, फिर अवतार ले लिया। यहाँ कहते नहीं, एक बार सिद्ध हो गए, आत्मा शुद्ध हो गई तो पुनः फिर कभी अशुद्ध होने वाली नहीं है, कभी अशुद्ध होने वाली नहीं है। अकृत्रिम चैत्यालय में हमारे यहाँ जो प्रतिमा है ना, कहाँ? नंदीश्वर देव की प्रतिमा की जब चर्चा हम करते हैं, कहाँ? लाल मुख, ये नयन, क्यों सब सारे, तो वो कब से वैसी है और कब तक रहेगी? तो बदल जाएगी क्या? नहीं बदल सकती। अगर बदल जाए तो वो अकृत्रिम हो नहीं सकती। वो जैसी है वैसी है। 500 धनुष की है तो 500 धनुष की ही है। खड़गासन है तो खड़गासन, और पद्मासन है तो पद्मासन रूप ही है। वो प्रक्रिया वैसी है। ऐसा आत्मा अनादि से कैसा है? अकृत्रिम है। उसका स्वभाव कैसा है कि जो है सो है, ज्ञायक है तो ज्ञायक ही है। परिणति में योग्यता है उसकी, और एक बार स्वभाव का अवलंबन लेकर स्वीकृत करके उसमें स्थिर हो जाए तो फिर शादी अनंत काल तक उसमें योग्यता ही खत्म हो गई। काहे की योग्यता खत्म हो गई? कि अब उसके अंदर कभी भी रागाधिक होते ही नहीं है, दिखते ही नहीं है। रागादि विकारी भावजार तुम हुए निरामय निर्विकार, निर्द्वंद निराकुल निराधार, निर्मम निर्मल हो निराकार, तुम करत रहत आनंद रास, स्वाभाविक परिणति में विलास। रागादि विकारी भावजार, अब तो जला दिए, नष्ट कर दिए सिद्ध भगवान ने रागादि। तो वो विभाव थे इसलिए नष्ट, जला दिए ना। स्वभाव जल जाता तो आत्मा ही नष्ट हो जाता, क्यों है? इसलिए ये भावों का आत्मा के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है, परंतु ये आत्मा के स्वभाव भाव नहीं है। जो स्वभाव भाव नहीं है तो कहते हैं कि उनका कर्ता भी नहीं है। ये तो मूल बात कही। अब जब तक ऐसे स्वभाव का भान न हो तब तक पर्याय में ये भाव दिखते हैं तो उन भावों को अपना अज्ञानी मानता है, तो जो मानता है वो उसका क्या है? करता है। बात समझ में आई? और जो करता है वो कर्म बंधन से युक्त हो जाता है, और जो ज्ञाता है वो कर्म बंधन से छूट जाता है। बस इतना सरल 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 प्रक्रिया आचार्य देव हमें समझाते हैं। कठिन तो लगती है बात, क्योंकि अनादि के अपरिचित है ना हम इन चीज़ों से। परिचित तो हम राग देश से ही हैं। क्यों? वर्तमान में राग मंद हो और पूर्व में राग तीव्र हुआ था, उसे हमने अच्छा माना। किसको? तो भी अप्रतिक्रमण ही है, और अप्रतिक्रमण का मतलब कषाय ही है। पूर्व में अच्छा या भविष्य में अच्छा माने। अरे भाई देखो भैया, आयु तो सबकी पूर्ण होती है। बहुत सारे लोग ऐसे सरल स्वभाव में कहते हैं, देखो भैया आयु तो सबकी पूर्ण होती है, हमारी भी पूर्ण होगी, पर अपन ये चाहते हैं कि आगे जाके अच्छा अपने को मिल जाए, बढ़िया सब चीज़ मिले, अपन फिर और जिनेंद्र की आराधना करेंगे। क्या?
लेकिन ये तू छल मत कर भाई, तू जिनेंद्र की आराधना के लिए अच्छी चीज नहीं चाहता है। बात समझ में आई कि नहीं आई है? ये तो व्यवहार कहते हैं, वास्तविकता में तू जिनेंद्र की आराधना के लिए नहीं चाहता, अपने इंद्रिय विषयों में प्रतिकूलता न आए, दुख न आए, इसके लिए चाहता है? और जब हृदय से बात आ जाए तो फिर ठीक है, जो भी आ जाए सो ठीक है। क्यों कि जो योग्यता है वही आए। यद्यपि ये बात 100% सत्य है कि जिन जिन जीवों ने इस शुद्धात्म तत्व को स्वीकार किया है और पूर्व में अज्ञान दशा में कोई कर्म बंध गया हो, ऐसा निदत्ति निकांक्षित आयु आदि, तो उसे छोड़ दिया जाए तो बाकी ऐसे परिणामों में ऐसी कोई योग्यता नहीं बनती है कि वह दुर्गति का पात्र हो जाए। कौन सा? कोई बांध चुका है तो बात अलग है, जो कर्म पहले बंध गए चिकास के वो बात एक अलग है। लेकिन वर्तमान के अंदर अगर कोई नया बंधन होगा तो वो ऐसा नहीं होता है कि जिसके कारण बाहर के वातावरण भी प्रतिकूल हो। इसलिए छेड़ाला की अपन ने लाइन कई बार हुए कि प्रथम नरक बिन षडभु ज्योतिष वान भवन षड नारी थावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। कि इतनी पर्यायों में तो उसका जन्म ही नहीं होता है। अब इतनी पर्यायों में जन्म नहीं होता तो जन्म कहाँ होगा है? पहले नरक को छोड़कर 6 नरकों में जन्म नहीं। प्रथम नरक बिन षडभु यानी 6 पृथ्वी है। वान भवन षड नारी, भवन व्यासी व्यंतर ज्योतिष में उसका जन्म नहीं होता, स्त्री पर्याय में जन्म नहीं होता, नपुंसक पर्याय में जन्म नहीं होता, विकलत्रय में जन्म नहीं होता। अब बोलो अब बचा क्या उसके लिए है? कि थावर विकलत्रय पशु में नहीं, स्थावर नहीं बनता, विकलत्रय नहीं बनता और पशु भी नहीं बनता। अब बचा क्या? मनुष्य और देव। और मनुष्य भी बांध लिया हो वर्तमान में किसी ने तो वो मनुष्य भी भोग भूमि में जाके हो जाएगा। क्या गजब की बात है, सिद्धांत है ऐसा। इकाई का पावर है, ये एक स्वभाव का पावर है। जिस एक स्वभाव की अवलंबनता से इतनी गतियों का निषेध हो जाए तो उस एक स्वभाव में लीन होने से सारी गति का विनाश हो जाए, इसमें आश्चर्य की बात क्या है बताओ? एक में इतना पावर है तो जब पूरा आत्मा में लीन हो जाए तो फिर क्या होगा कि फिर गति का ही अभाव होकर अरहंत और सिद्ध ही तो बनेगा है, भगवंत ही तो बनेगा। इसलिए रागादिक भाव मेरे स्वाभाविक भाव नहीं है, ये नैमित्तिक भाव है। और इसका निमित्त परद्रव्य और कर्म की उदयता है। बहिरंग स्थूल संयोग परद्रव्य और आंतरिक संयोग कर्म का उदय। ये इसकी व्यवस्था है। इस प्रकार यदि आत्मा रागादिक भाव का करता ही है तथापि जब तक उसके निमित्तभूत परद्रव्य के अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान है तब तक उसके रागादिक भाव के अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान है। और जब तक रागादिक भाव के अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान है तब तक वह रागादिक भाव का कर्ता ही है, तब तक है। और इसलिए प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान में आने पर क्या होता है? क्या हो जाता है? 3 कषाय के अभाव जितना तो मुनिराज को बंधन ही नहीं होता, कितना। अब सोच सकते हैं कि एक सम्यक्त की आराधना में इतने बंधनों से छूटा जाता है तो अप्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान कषाय के अभाव में फिर कितने बंधन से छूटा जा सकता है। इसलिए धन्य है वे दिगंबर मुनिराज, धन्य है वे आत्मरत मुनिराज जो निरंतर इस कार्य में लगे हुए हैं। भरत क्षेत्र में तो वर्तमान में मोक्ष जाने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन यही कार्य करते हुए विदेह क्षेत्र से आज भी मुनिराज मोक्ष जा रहे हैं।
5 विधेय से मोक्ष जा रहे हैं। 608 जीव निरंतर मोक्ष जा रहे हैं। साक्षात विराजमान अरिहंत भगवान विदेही क्षेत्र में 20 तीर्थंकर विराजमान और सामान्य केवली भी अनेक होंगे। हैं क्या कहें, छोटा मोटा नहीं है विदेही क्षेत्र हो, हाँ बहुत बड़ा विदेही क्षेत्र है। और एक विदेह नहीं 5 विदेह हैं। कितने विदेह हैं? और ऐसा नहीं कि एक विदेह यहाँ है और एक विदेह यहाँ है और एक विदेह यहाँ है और एक विदेह यहाँ है, ये नहीं भाई है। एक विदेह जम्बूद्वीप में है तो 2 विदेह घातकी खंड में है तो 2 विदेह अर्ध पुष्कर में है। कहाँ है? बात ही समझ में नहीं। एक विदेह कहाँ है? ये जम्बूद्वीप में, जो हमारा जम्बूद्वीप है उस जम्बूद्वीप में 7 क्षेत्रों में एक विदेह क्षेत्र है जिसमें सिमंदर आदि 4 तीर्थंकर विराजमान हैं। प्रारंभिक 4 तीर्थंकर सिमंदर, युगमंदर, भाऊ, सुभाऊ, ये 4 तीर्थंकर कहाँ विराजमान हैं? ये जम्बूद्वीप के विदेही क्षेत्र में विराजमान है। और फिर जम्बूद्वीप के बाद है कालोदधी समुद्र, और कालोदधी समुद्र के बाद है घातकी खंड। उस घातकी खंड के अंदर 8 तीर्थंकर विराजमान हैं। कितने विराजमान हैं? 8। नहीं, जम्बूद्वीप के बाद लवण समुद्र, और लवण समुद्र के बाद घातकी खंड है ना। लवण समुद्र के बाद घातकी खंड है। वो घातकी खंड में कितने विराजमान? 8। और उसकी इससे किससे जम्बूद्वीप से डबल लवण समुद्र, लवण समुद्र से डबल घातकी खंड, और घातकी खंड से डबल कालोदधी समुद्र। उसके बाद फिर पुष्करार्ध लगता है, उसमें आधे पुष्कर के अंदर 8 तीर्थंकर और विराजमान है। और इनके गेप में लाखों योजनों का अंतर है। कितने योजनों का अंतर है? और ये छोटा योजन नहीं, यहाँ महायोजन लेना। हाँ, आप और हमारी कल्पना के भार हो जाते हैं हम। क्या ऐसे विराजमान तीर्थंकर हैं। और वहाँ धर्म आराधना चल रही है। दिगंबर संत प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करते हुए, आत्मा का अवलंबन लेते हुए, कर्मों से निवृत्ति लेकर मोक्ष की आराधना में लगे हुए। वो सब उसी में आ जाते हैं। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज तो पूरे 2.5 द्वीप में है। कहाँ है ना? 3 कम 9 करोड़ मुनिराज का जो हम अर्घ चढ़ाते हैं वो पूरे 2.5 द्वीप में। वहाँ से लेकर उसमें केवली भी आ जाते हैं, गुणस्थान श्रेणी चढ़ने वाले भी आ जाते हैं, 6ठे 7वें गुणस्थान में झूलने वाले भी आ जाते हैं, भरत क्षेत्र के भी आ गए, विदेही क्षेत्र के भी आ गए, एरावत क्षेत्र के भी आ गए, सारे उसमें गर्भित हो गए। अधिक संख्या रहेगी तो कितनी रहेगी कि इतनी रहेगी। कम तो हो सकते हैं लेकिन अधिक रहेगी तो इतनी रहेगी। इतने हैं। और गारंटी कितने की? ये 6 महीने 8 समय में तो 608 जीव ही मोक्ष जाएंगे। अभी तो यहाँ के भरत और एरावत के हट गए तो सब एक ही जगह से जा रहे हैं। समझना ध्यान से इस बात को भी। कितना भरत में अभी नहीं जा रहे और एरावत में मोक्ष नहीं जा रहे हैं, तो अभी कहाँ से जा रहे हैं? क्या महाविदेह से जा रहे हैं? जब भरत और एरावत में भी जाएंगे और विदेह में भी जाएंगे तो सब जगह से मिलकर 608 है। कितने हैं? ऐसा नहीं कि वहाँ का बंद हो जाएगा, वहाँ तो हमेशा चतुर्थ काल वर्त रहा है। वहाँ से मोक्ष कभी बंद होता ही नहीं है। जाएंगे कितने? 608 जीव से ज़्यादा नहीं जा सकते। कर्णानुयोग की ये भी एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। इसलिए हमें बहुत गंभीर होकर, सरल होकर आत्मा की दृष्टि बनाना चाहिए कि नहीं, मेरा ज्ञायक भाव इन विभाव भावों से भिन्न है। और ये विभाव होना मेरे लिए सौंदर्यिक बात नहीं है, सुंदरता की बात नहीं है।
क्या? ये विभाव का संयोग मिलना भी सौंदर्य नहीं है और ये विभाव भी सौंदर्य नहीं है। स्वभाव ही सौंदर्य है और स्वभाव का अवलंबन ही सौंदर्य है। क्या? दृष्टि में इतनी बात चढ़ेगी ना तो धीरे धीरे क्रम क्रम से विकास होके आगे की ओर जाएगा। और दृष्टि में ही अगर ये बात नहीं चढ़ी है तो हम घूम फिर के भला किसको मानते हैं कि राग कोई मानते हैं। अब उसी को हमने स्वभाव मान लिया, क्या करें। इसलिए आचार्य देव कहते हैं ज्ञानी राग का ज्ञाता दृष्टा है। ज्ञाता दृष्टा यानी वो जानता है कि चौथे गुणस्थान में है तो चौथे गुणस्थान में कैसा कैसा राग आ सकता है। यद्यपि वो राग अच्छा नहीं है पर आ सकता है। पंचम गुणस्थान में कैसा राग आ सकता है कि ये है, यद्यपि वो राग अच्छा नहीं है पर ये आता है। तो आते हुए का क्या करेगा कि ज्ञाता है। शांति से इस विषय में विचार करें। तो वो दृष्टांत है, काल्पनिक दृष्टांत है, समझ सकते हैं तो समझ लें। विचार में आया, हमारा घर है, मकान है, अतिथि हमारे यहाँ आते हैं, बच्चे भी साथ में आते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। अब बच्चे आते हैं तो बच्चे का स्वभाव क्या, उधम करना है ना। वो आएंगे तो सोफे पे कूदेंगे, वो आएंगे तो इधर उधर करेंगे। तो अब जो समझदार है वो क्या कहता है, बच्चे का स्वभाव है, उसको उन पे गुस्सा नहीं आता। किसको गुस्सा नहीं आता? अंदर में समझता है बुरा है, लेकिन बाहर में क्या कहता, अरे साहब इसने इधर से, अरे भैया बच्चों ये तोड़ दिया, कि स्वभाव है ना। चाहता नहीं कि टूटे, पर टूटा है तो फिर वो क्या होता है, उसका ज्ञाता दृष्टा हो जाता है। ज्ञाता दृष्टा मतलब वो समझता है कि ये इनका स्वभाव है, तो उसके प्रति उसको बहुलता से गुस्सा नहीं आता है। अगर यही कार्य अगर कोई बड़ा करे तो उसके प्रति इतने बड़े हो गए, इनको ये समझ में नहीं आया कि बैठने की जगह कहाँ है, ना खड़े होने की कहाँ जगह। ये सोफे पे कूद रहे हैं, इनको समझ में नहीं, नीचे कूदना चाहिए, वो बड़े के लिए है। और छोटा बच्चा कूद रहा है तो बोलो आपको हमको क्या गुस्सा आएगा? क्यों गुस्सा नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? हम समझ रहे हैं स्वभाव है। तो चौथे गुणस्थान में किस किस प्रकार का राग रहता है ये ज्ञानी जानते हैं, इसलिए उसके ज्ञाता दृष्टा हैं। वो जानते हैं कि इस भूमिका में तो ये भाव आए बिना रहेंगे नहीं। अरे साहब ये सम्यक दृष्टि और खाना खा रहे हैं कि भाई खाने का भाव आए बिना रहेगा नहीं। अरे व्यवहार निभा रहे हैं कि व्यवहार निभाने का भाव आए बिना रहेगा नहीं। ये इसकी भूमिका में, अगर कोई मुनिराज की भूमिका में इस प्रकार का कार्य करेगा, शादी आदि के कार्य करेगा, तो उसके प्रति क्या, अरे ये मूर्ख है, इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि किस भूमिका में क्या काम होता है। तो चौथे गुणस्थान की भूमिका में क्या होगा, क्या भाई ये सब प्रसंग होंगे, ऐसा भाव आएगा, दया का आएगा, दान का आएगा, भगवान की पूजा का आएगा, भक्ति का आएगा, व्रत का आएगा, नियम का आएगा, संयम का आएगा, करुणा का आएगा, कोई जगत में दुखी न रहे, किसी के प्रति पीड़ा न हो, ऐसा भाव इन भूमिका में आता है। और भूमिका के अनुसार व्यवहार, अशुभ भाव भी, परिवार संबंधी भी, आरम सारम संबंधी भी भूमिका में आए बिना रहता नहीं है। अब उसे बुरा जानते हुए भी ज्ञाता है। वो बच्चे कूद रहे हैं ना, तो बुरा तो समझ रहे हैं, लेकिन अंदर में क्या है, अच्छा वो कूद रहे, उसे डांट सकते हो आप। घर का बच्चा हो और कूदे तो डांट दोगे, मेहमान का बच्चा आया और कूद रहा है तो आप क्या कर सकते हो, बताओ क्या कर सकते हैं? और डांट दिया तो फिर क्या हुआ बोलो, है? बच्चा भी गायब और बच्चे की माँ भी गायब। कौन है? अरे क्या हो गया, बच्चे ने कर दिया तो आपने, हमारे कल से आपके घर पैर नहीं रखेंगे हम। अब बुला के देख लेना, अब हम आपके यहाँ आ जाए तो बता देना आप, हम ये भाव आ जाएंगे, ऐसे भाव जन्म लेंगे, है? इसलिए गुणस्थान प्रमाण सारी प्रक्रिया। फिर क्या करें? कहते हैं ज्ञानी क्या होते हैं, ज्ञाता हैं। जो ज्ञाता है उन्हें मिथ्या संबंधी कर्म का बंध नहीं होता,
और जो उनको अपना ही मान लेते हैं उन्हें क्या होता है, बंधन हुए बिना रहता नहीं। बहुत गजब की गाथा है। बंध अधिकार क्या रचा आचार्य भगवंत ने, पूरा हृदय खोल के रख दिया। इतने ज्ञानियों ने इतनी उत्कृष्टता से इसकी विवेचना की है क्या। इसलिए अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान है, और जब तक रागादिक भाव के अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान है तब तक वह रागादिक भाव का कर्ता ही है। और जब वह निमित्त भूत परद्रव्य के प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करता है तब उसके निमित्तिक रागादिक भाव के भी प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान हो जाते हैं। और जब रागादिक भाव के प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान हो जाते हैं तब वह साक्षात अकर्ता ही है। अब साक्षात अकर्ता कौन हो गए, अरहंत और सिद्ध भगवान। निमित्त नैमित्तिक है। घाती कर्म का विनाश हो गया। अब चाहे जैसी योग्यता बने उसमें किसी भी प्रकार का हलन चलन नहीं होता। इतना 8 कर्म का विनाश हो गया सिद्ध भगवान ने। आप और हमसे विश्व की व्यवस्था बहुत स्पष्टपने से सिद्ध भगवान जानते हैं। हम जितना जानते हैं ना वो तो उनकी वाणी का निचोड़ सार जानते हैं। हम जानते हैं कि ये 6 द्रव्य विश्व में हम तो खाली पढ़कर जानते हैं, और उन्हें 6 द्रव्य प्रत्येक से दिखते हैं, साथ साथ दिखते हैं। क्यों हम कहते हैं ये नंदीश्वर द्वीप है और इतनी प्रतिमा है, हम तो जिनवाणी के आधार वो प्रत्यक्ष में देख रहे हैं। जो नंदीश्वर द्वीप के अंदर विराजमान है ना, कौन, देखो आप और हमारे सौभाग्य, और वहाँ नंदीश्वर द्वीप जाने वाले का सौभाग्य। व्यवहार समझना, नंदीश्वर द्वीप की रचना है, हम यहाँ खड़े हैं तो हम एक साथ सबको देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं, बावनी चैत्यालय को देख लेते हैं ना। और बावनी चैत्यालय पर वहाँ नंदीश्वर द्वीप में जो देवता है ना वो एक मंदिर में है तो दूसरे मंदिर, क्योंकि उनकी दूरियाँ इतनी है, लाख लाख योजन की दूरियाँ पड़ी हुई है, इतनी बड़ी। 4 इधर है तो 4 एक है, 4 दिशा, 4 में कितनी, 1-1 लाख योजन की तो वापिका बनी हुई है। 10,000 योजन, 20,000 योजन के ये, तो वो एक के दर्शन कर रहा है तो एक के ही कर रहा है, कितने के कर रहा है, दूसरे में फिर से उसे जाना है। और आप और हम यहाँ बैठे हुए कितने को देख लेते हैं कि बावनी जिन पर भगवान को देख लेते हैं। बात ही समझ में नहीं। इसलिए उन्हें 8 दिन तक निरंतर एक भगवान के दर्शन पूरे हुए, दूसरे में जाना, दूसरे के हुए, अलग अलग दिशा में अलग अलग भगवान के जाकर पूजन अर्चना देवता लोग करते हैं, है ना, समझ में कहलाता है। वो कहाँ है कि नंदीश्वर में, पर वो पूरब में है तो फिर पश्चिम में जाना, पश्चिम में है तो फिर दक्षिण में जाना, दक्षिण में है तो उत्तर में आना। सबकी अलग 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 व्यवस्था है। और हमारे यहाँ तो बने हुए हैं। अभी जैसे विदेश क्षेत्र में 20 तीर्थंकरों का हमने समोसरण रचा हो तो एक साथ 20 ही नज़र आ रहे, लेकिन वहाँ तो भरत है, भरत क्षेत्र का विदेश, इसका जम्बूद्वीप का विदेश क्षेत्र, फिर घातकी खंड का विदेश क्षेत्र, फिर अर्ध, तो उसमें कितना योजन है। व्यवस्था तो ऐसी है भाई। बहुत गंभीरता से इन बातों को हम समझे। इसलिए साक्षात अकर्ता कब हो जाते हैं, सम्यक दृष्टि जो अकर्ता है वो दृष्टि की अपेक्षा अकर्ता है, काई की अपेक्षा। लेकिन परद्रव्य का और भावों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए ऐसे निमित्तों को भी परित्याग करने की बात जिनागम कहता है। अगर ये स्वभाव होता तो फिर प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान की चर्चा जिनागम में नहीं होती। ये चर्चा है, इससे सिद्ध हुआ कि रागादिक भाव मेरा स्वभाव भाव नहीं है। इसे मिटाने में ही सार है। क्यों बात ही सुन, ये पूरा सफ़ेद कपड़ा है और इस पे एक दाग लग जाए, चाहे काला लग जाए चाहे नीला लग जाए, हैं, अब पहने हुए हैं, लेकिन हमें पता है कि सब कपड़े का स्वभाव, अब वो दाग है, बोलो किस क्षण निकालने का भाव नहीं आएगा। भले पहने हुए हैं लेकिन वो थोड़ा सा भी है, अच्छा वो दाग कपड़े में से आया,
बोलो दाग काई में से आया? हमको पक्का विश्वास हो गया ना कि ये कपड़े में से नहीं आया। ये कहाँ से आया? कि किसी के संयोग से टकराने से आया। काई में से आया? किसी की निकटता से आया है। पर ये स्वभाव नहीं है। तो उस दाग को जब निकालने का भाव है तो यहाँ कह रहे ये विकार भाव भी तेरे स्वभाव में से नहीं आया। स्वभाव तो तेरा शुद्ध चैतन्य ही है। ये काय से आया? ये पर के लक्ष्य से आया। तो पर का प्रतिक्रमण भी कर और पर का प्रत्याख्यान भी कर। समझना तो पड़ेगा भाई। अद्भुत बात है। जिनवाणी का ऐसा अद्भुत रहस्य है और अनंत काल इस रहस्य को समझे बिना हमने व्यतीत कर दिया है। आज भी राग में रत होकर जीवन जीते हैं कितने। जैसे वो एक दाग खटखटाता है ऐसा ये सब राग आदि खटखटाने चाहिए। पहले अशुभ राग आदि खटखटाना चाहिए। अरे मैं पूरा जीवन इसी में समर्पित कर रहा हूँ, बाह्य पदार्थों में ही समर्पित कर रहा हूँ, संयोगों में ही समर्पित कर रहा हूँ, परिवार समाज इष्टजन में ही समर्पित कर रहा हूँ। मेरा उपयोग इनसे हटकर देव धर्म गुरु की आराधना में लगना चाहिए। तत्व अभ्यास स्वाध्याय चिंतन मनन में लगना चाहिए और वहाँ से भी हटकर अपने ज्ञायक भाव में लगना चाहिए। धीरे धीरे क्या होगा? उन्नति होगी। ऐसा कोई जीव नहीं है जैसे हम कहते हैं ना, उसी पर्याय से मोक्ष चले गए भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र। किस पर्याय से? एक ही मनुष्य जीवन धारण किया। नित्य निगोष से निकलकर गिजाई में बहे और गिजाई से आए और एक ही पर्याय में मोक्ष चले गए। कि एक पर्याय में तो मोक्ष गए, पर उस एक पर्याय की आयु कितनी थी जरा इतना ख्याल में रहो। हमारे जैसे 100 वर्ष की आयु थोड़ी थी। पूर्वांगों की आयु थी और ये 100 साल के तो करोड़ों भाव उसमें हो जाते हैं। कितने भाव हो जाते हैं? यद्यपि वो कहलाया कितना, एक भाव में मोक्ष गए, पर वो एक भाव कितना लंबा है बात ही समझ में नहीं आई। हम तो कहने में कितना आएगा कि अरे देखो कैसे भाग्यशाली कि एक भाव में। क्या बिल्कुल सरल बात है कि एक भाव में ही मोक्ष गए, पर उस एक भाव की आयु कितनी थी? जिनका बालपना ही करोड़ों वर्षों में बीत गया हो। कितना है? तो हम सोचे कि नहीं साहब आज हमारा हो और आज ही हमारा मोक्ष हो जाए। कि नहीं भैया, इतना पुरुषार्थ होगा तो जाके निर्वाण की प्राप्ति होगी। व्यवस्थित व्यवस्था है ये। इसमें पूर्व के संस्कार, पूर्व की प्रक्रिया कई भावों से चले आ रहे। भरत चक्रवर्ती हमें दिखता है कि देखो चक्रवर्ती होकर एक ही पर्याय। अरे भाई, उसके पहले वो सर्वार्थ सिद्धि गए। सर्वार्थ सिद्धि बनने वाले मुनिराज ही होते हैं। 2-2 हजार वर्ष तक घोर आत्म साधना करके पूर्णता की प्राप्ति न हो पाई तो सर्वार्थ सिद्धि गए और वहाँ से चय होकर एक भाव अवतारी होकर निर्वाण को प्राप्त हुए। इसलिए बार बार संस्कारों को जागृत करो। मैं चैतन्य भगवान आत्मा ज्ञायक स्वभावी हूँ। राग करना मेरा स्वभाव नहीं है और ये जो राग मुझ में दिखता है ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। दिखेगा कहाँ तक? कि जहाँ तक पूर्णता न हो। पर अच्छा समझना कि नहीं समझना ये किसके हाथ में है? ये हमारे हाथ में है ना। ये अच्छा नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। इसलिए अपराध करना नहीं, और अपराध कर लिया तो उसमें उपादेय बुद्धि रखना नहीं। हम अपराध भी करते हैं और अपराध में उपादेय बुद्धि भी रखते हैं। ये दोनों ऐसा गाढ़ा आश्रय हमें संग्रह कर देते हैं कि हमारे भव अनंत हो जाते हैं, भव का अंत नहीं होता। बात क्या समझ में आई? अपराध भी करते हैं और अपराध में उपादेय बुद्धि भी रखते हैं। क्या रखते हैं? अपराध का मतलब रागाधिक भाव।
रागादिक भाव भी करते हैं और इसमें उपादेय बुद्धि भी रखते हैं। ज्ञानी के रागादिक तो होते हैं, पर रागादिक की उपादेय बुद्धि नहीं होती है, और पुरुषार्थ बढ़ाकर रागादिक को भी छोड़ते हैं। ऐसी व्यवस्था को यहाँ समझाया। और जब तक रागादिक भाव के प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान हो जाते हैं तब वह साक्षात अकर्ता ही है। भगवान क्या हो गए? अकर्तत्व स्वभाव के आश्रय से परिणति में अकर्ता बना प्रकट कर लिया। किसने प्रकट कर लिया? साक्षात भगवान ने, और अंश रूप में ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव ने। मुनिराज कहो, पंचम गुण स्थानवर्ती कहो, चौथे गुण स्थानवर्ती कहो, बाकी आप और हम मिथ्या दृष्टि कर्ता भाव से जूझ रहे। इस प्रकार की चर्चा करते हुए अब द्रव्य और भाव की निमित्त नैमित्तिकता का उदाहरण देते हुए 286 नंबर की गाथा अपने आगे और 287 ये गाथा कहकर यहाँ बंद अधिकार अपना पूर्ण होगा। आगे अब अपना पवित्र अधिकार मोक्ष अधिकार प्रारंभ होगा। इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। आप और हम सभी जीव निरंतर स्वभाव का अवलंबन लेकर इस मिथ्यात्व परिणाम का परित्याग करें, यही मंगल भावना है। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक सदा देतु। वाणी माता की जय।